ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सही प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दर्शकगण, इस वर्ष श्रावण के महीने में अधिक मास है। लोगों के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं पैदा हो रही हैं। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि श्रावण के महीने में पार्थिव पूजा कर सकते हैं कि नहीं। इसी प्रकार के और अनेकों प्रश्न। देखिए, ये जो 32 महीने 16 दिन 4 घड़ी के बाद आता है ये अधिक मास, ये इसको सामान्य भाषा में लोग मलमास भी कहते हैं। इसके दो रूप हैं। एक तो संक्रांति रहित होता है, दूसरे में 2 संक्रांतियां होती हैं। जो संक्रांति रहित महीना होता है उसको अधिक मास कहते हैं, और जो 2 संक्रांति से युक्त होता है उसे क्षय मास कहते हैं। जो हमारे सामने इस समय श्रावण के महीने में है ये अधिक मास है, संक्रांति रहित। तो अधिक मास जो है ये इतना डराने वाला या भयावह नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं लोग। इसको अधिक मास न कह करके पुरुषोत्तम मास कहना चाहिए, क्योंकि इस महीने में जो भी दान पुण्य जप आदि किया जाता है, सत्कर्म किया जाता है, उसका बड़ा अक्षय फल होता है। ये जो अधिक मास है इसके बारे में भगवान ने खुद कहा है, असंक्रांते च मासे वै मामुद्दिश्य व्रतं चरेत् अधिमासस्य देवोऽहं पुरुषोत्तम संज्ञकः। जैसे अलग अलग दिन के, तिथि के, नक्षत्र के, महीने के देवता होते हैं, तो अधिक मास के देवता भगवान विष्णु जी हैं, पुरुषोत्तम उनका नाम है। इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कह के ही कहना चाहिए। भगवान ने इसको अपना नाम दे दिया है। इसके अधिपति भगवान श्री हरि हैं, तो इसलिए ये पुरुषोत्तम मास कुछ कार्यों के लिए अति उत्तम है। देखिए, पहले ये जाने कि कब अधिमास है, कब अधिमास लगेगा और कब शुद्ध श्रावण का महीना होगा। देखिए, 4 तारीख जुलाई मंगलवार 2023 से श्रावण शुद्ध कृष्ण पक्ष लगेगा। यह 17 जुलाई सोमवार 2023 तक रहेगा यह श्रावण शुद्ध कृष्ण पक्ष। उसके बाद बीच में अधिमास आएगा 18 जुलाई मंगलवार से 16 अगस्त 2023 बुधवार तक ये अधिक मास रहेगा। तो बीच में जो है ये अधिक मास आएगा, पुनः जो है 17 तारीख अगस्त गुरुवार से शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष आरंभ होगा। ये 31 अगस्त तक रहेगा। तो इस प्रकार से अब ये 2 महीने का श्रावण का महीना हो जाएगा।
तो श्रावण का महीना अधिक मास होगा, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस महीने में जो हमारे नित्य कर्म हैं और आवश्यकीय नैमित्तिक कर्म हैं वह सब होंगे। जैसे संध्या वंदन है, अग्निहोत्र है, प्रतिदिन का कार्य होता है, और स्नान आदि सब कार्य हैं। और नैमित्तिक में जो हमारे नैमित्तिक कार्यक्रम होते हैं, श्राद्ध होते हैं, किसी के मृत्यु हो जाने पर उनके कार्य संपन्न होते हैं, ग्रहण होता है, स्नान ग्रहण स्नान होता है आदि जो नैमित्तिक कर्म हैं वो होंगे। जो नहीं होने वाले कार्यक्रम हैं उनमें जो गुरु शुक्र के अस्त होने में जो कार्य वर्जित हैं, लगभग वही सारे कार्य अधिक मास में भी वर्जित हैं। जैसे यज्ञोपवीत है, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, शपथ ग्रहण, शिलान्यास, वास्तुकर्म, देव प्रतिष्ठा, नए वस्त्र धारण, वृक्षारोपण, तुलादान, व्रतों का उद्यापन, नए व्रत का आरंभ, वृषोत्सर्ग, समावर्तन, उपाकर्म, उत्सर्जन, तीर्थ यात्रा, कुआं, बावड़ी, मंदिर आदि का उत्सर्जन। यज्ञ की बात करें तो इष्टिकर्म, राज्याभिषेक, इष्टिकर्म में जैसे पुत्रेष्टिकर्म भी, पुत्रेष्टि यज्ञ आदि कर्म भी इसमें वर्जित हैं। अन्य जो भी शुभ कार्य हैं वो सब होते हैं। शिव जी का पूजन होगा, पार्थिव पूजन आदि सब होगा। श्रावण का महीना शिव जी को समर्पित है, तो शंकर भगवान का पूजन पूरे महीने में होगा, अधि मास में भी, शुद्ध में भी और अधिक मास में भी। हाँ, जिन लोगों ने पार्थिव पूजन अभी आरंभ न किया हो, जैसे उत्तराखंड में लोग 12-12 वर्ष तक या जीवन भर भी पार्थिव पूजा करते हैं, वो लोग अधिक मास में भी पार्थिव पूजा कर सकते हैं। शुद्ध में तो होता ही है, लेकिन जिन्होंने पहले शुरू करना है पार्थिव पूजन, शिव पूजन, पार्थिव पूजन, वो लोग अधिमास में न करके शुद्ध वाले पक्ष में इसका आरंभ करें। देखिए, इसमें कथा, पुराण आदि यज्ञादि कार्यक्रम होते हैं। भागवत में, भागवत आदि श्रीमद्देवी भागवत में वर्णित है कि पुरुषोत्तम मास में जो कथा आदि, भागवत पुराण आदि होते हैं, उनका अक्षय फल होता है। श्रीमद्देवी भागवत का तो विशेष महत्व है। यहाँ स्पष्ट लिखा है आपके अधिमास पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य है, जो बृहद नारदी पुराण से लिया गया है, उसमें लिखा है, श्रीमद्भागवतम भक्त्या श्रोतव्यम पुरुषोत्तमे तत्पुण्यम वत्सा वक्तुम विधातापि न शक्नुयात्। ये जो है बृहद नारदी महापुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य में 22वें अध्याय के 30वें श्लोक में ये भागवत के बारे में लिखा है। श्रीमद्देवी भागवत में मुझे याद है उसमें भी वर्णित है, और जहाँ तक हमारी स्मृति में है, हम देखते आए हैं, पूजा आदि कार्यक्रम, कथा, भागवत पुराण आदि कार्यक्रम अधिक मास में बिल्कुल भी वर्जित नहीं है, बल्कि अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास अब कहते हैं, उसमें तो व्रत करने का बड़ा ही महात्म्य है। इसमें 33 पुए और कांसे के थाली में रख करके घृत के साथ दान करने का बड़ा महत्व है। अगर रोज न कर सके तो अधिमास के व्रत के उद्यापन के दिन में करे। ब्राह्मण को दान करने का बड़ा महत्व है। देखिए, ये पुरुषोत्तम नाम भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको दिया है जब वो अधिमास, जिसे उस मलमास कहते थे, वो भगवान की शरण में गया और उसने कहा, प्रभु मैं तो मरना चाहता हूँ,
वह रोता बिलखता भगवान के सामने सिर दंडवत कर करके जमीन में लोटपोट करने लगा था। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको दुखी देख करके अपना नाम दे दिया और कहा, अहम एतैर्यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथायमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः अहमेवास्य संजातः स्वामी च मधुसूदनः एतत् नाम्ना जगत् सर्वं पवित्रं च भविष्यति सर्वे मासा सकामाश्च निष्कामोऽयं मया कृतं मोक्षदः सर्वलोकानां मत्तुल्योऽयं मया कृतः अकामः सर्वकामो वा योधिमासं प्रपूजयेत् कर्माणि भस्मसात् कृत्वा मामेवेश्यत्य संशयम्। देखिए, ये जैसे मेरा नाम संसार में पुरुषोत्तम है, इसी प्रकार से आज से इस मलमास का अधिमास का नाम पुरुषोत्तम मास होगा। अब इसका स्वामी आज से मैं हूँगा और इस नाम से ये संसार में प्रसिद्ध होगा। अन्य जो मायने हैं सकाम मास हैं, ये निष्काम कहा जाएगा। ये संसार को मोक्ष देने वाला होगा। कामनाओं से या निष्काम भाव से जो भी अधिमास में पूजन करेंगे, अधिमास की पूजा करेंगे, उनके सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे और भगवान पुरुषोत्तम को वो प्राप्त करेंगे। ये भगवान का वचन है। तो मेरे विचार से आपका संशय मिट गया होगा। अधिमास में स्नान का, दान का, व्रत का, ब्राह्मण पूजन का विशेष महत्व है। और जब इसमें श्रीमद् भागवत कथा का विशेष महत्व है, श्रीमद् भागवत जब कहते हैं उसमें श्रीमद् देवी भागवत भी आ जाता है, इनका जब विशेष महत्व है। और बृहद नारदी पुराण का वर्णित, पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम महात्म्य की जब कथा होती है तो इसका मतलब है बृहद नारदी पुराण की कथा भी होती है, तो सारे के पुराणों की कथा भी इसमें उत्तम मानी जाती है। हर हर महादेव।